घने पहाड़ों के बीच एक विशाल जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, कछुआ और कई पक्षी। लेकिन इस जंगल की एक खास बात थी। यहां हर जानवर अपने आप को किसी न किसी चीज में सबसे तेज समझता था। कोई कहता था, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं। कोई कहता, मेरी चाल सबसे तेज है। और कोई तो यहां तक कह देता, अगर दौड़ हुई तो मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। एक दिन दोपहर में जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहां लगभग सारे जानवर इकट्ठा थे। बंदर पेड़ पर बैठा था, हिरण घास खा रहा था और लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक बंदर चिल्लाया, सुनो सुनो, आज एक बड़ी खबर है। सब जानवर उसकी तरफ देखने लगे। बंदर ने कहा, आज हम तय करेंगे कि जंगल में सबसे तेज जानवर कौन है। सभी जानवरों में हलचल मच गई। हिरण बोला, ये तो साफ है, मैं सबसे तेज हूं। खरगोश उछलते हुए बोला, अरे नहीं, मेरी रफ्तार के सामने कोई नहीं टिक सकता। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती, चालाकी भी मायने रखती है। इतने में शेर ने गहरी आवाज में कहा, अगर दौड़ होगी तो उसका फैसला भी बड़ा होना चाहिए। हाथी ने पूछा, कैसा फैसला? शेर बोला, जो जीतेगा उसे पूरे जंगल का सबसे तेज धावक माना जाएगा। सब जानवरों ने जोर से कहा, हां हां, मंजूर है। भालू, जिसे जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता था, उसको दौड़ का जज बनाया गया। भालू ने नियम बताए, दौड़ आज शाम को शुरू होगी। दौड़ का रास्ता होगा बरगद का पेड़, नदी, पहाड़ी और फिर वापस बरगद का पेड़। जो सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता होगा। सब जानवर उत्साहित हो गए। दौड़ में भाग लेने वाले थे हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, हाथी और कछुआ। सभी हंस पड़े। खरगोश बोला, कछुए, तुम दौड़ में भाग लोगे? कछुआ शांत आवाज में बोला, क्यों नहीं, हर किसी को कोशिश करने का हक होता है। सब हंसते रहे, लेकिन कछुए के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शाम होते ही सभी दौड़ के लिए आ जाते हैं। भालू पेड़ की शाखा के पास खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तैयार हो जाओ, 1, 2, 3, भागो। खरगोश बिजली की तरह भागा। हिरण भी तेजी से दौड़ा। बंदर भी कूदते हुए आगे बढ़ रहा था। हाथी भारी कदमों से लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा था। लोमड़ी थोड़ा धीरे भाग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। कछुआ हमेशा की तरह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ ही देर में कुछ जानवर नदी तक पहुंच गए। खरगोश सबसे आगे था। वो हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सबसे तेज हूं। हिरण भी लगभग बराबर पहुंच गया। नदी पार करने के लिए एक पुल का रास्ता था। सभी जानवर सावधानी से कूद कूद कर नदी पार करने लगे। हाथी ने आसानी से नदी पार कर ली। तभी लोमड़ी धीरे से मुस्कुराई। लोमड़ी ने धीरे से कहा, दौड़ में जीतने के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं होता। अब दौड़ पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। खरगोश अभी भी सबसे आगे था, लेकिन पहाड़ी चढ़ते चढ़ते वो थोड़ा थक गया। उसने सोचा, बाकी सब तो बहुत पीछे हैं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर हिरण धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। लोमड़ी भी पीछे नहीं थी। बंदर भी कूदते कूदते आगे बढ़ रहा था। हाथी धीरे धीरे लेकिन बिना रुके चढ़ रहा था। इसी दौरान जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। जानवरों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, जो भी दौड़ जीतेगा उसे एक बड़ा राज पता चलेगा। सभी जानवर डर गए। खरगोश ने चारों तरफ देखा, यह आवाज किसकी थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दौड़ फिर शुरू हुई। अब लगभग सभी जानवर वापस बरगद के पेड़ की तरफ लौट रहे थे। खरगोश फिर तेज दौड़ने लगा।
हिरण उसके पीछे था। लोमड़ी भी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। बंदर पेड़ों से शॉर्टकट लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबको यकीन था कि जीत इन्हीं में से किसी की होगी। लेकिन तभी जंगल के किनारे से एक छोटा सा जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो था कछुआ। और आश्चर्य की बात, वो बरगद के पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। जब खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बाकी सब वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कछुआ पहले से ही वहां खड़ा था। भालू ने घोषणा की, दौड़ का विजेता है कछुआ। सब चौंक गया। खरगोश चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हम सब इतने तेज हैं और कछुआ हमसे पहले कैसे पहुंच गया? तभी कछुआ धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। बाकी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खरगोश गुस्से में बोला, सीधे सीधे बताओ, ये कैसे हुआ? कछुए ने शांत आवाज में कहा, इस जंगल में मैं सबसे तेज नहीं हूं, लेकिन मैं अकेला भी नहीं हूं। मैंने सबको साथ जोड़ा। खरगोश गुस्से में बोला, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तुम इतने धीरे हो, फिर भी सबसे पहले कैसे पहुंच गए? तभी पेड़ों से एक तेज आवाज आई, क्योंकि वो अकेला नहीं था। सबने ऊपर देखा। एक छोटी सी गिलहरी फुर्ती से नीचे उतरी। हिरण ने पूछा, तुमने मदद की? गिलहरी मुस्कुराई, सिर्फ मैंने नहीं, कईयों ने की। गिलहरी बोली, कछुए के बहुत सारे दोस्त हैं। सबने मिलकर कछुए की मदद की। नदी पर ऊदबिलाव ने उसे पार कराया। पेड़ों के पास मैंने उसे शॉर्टकट दिखाया। पहाड़ी पर पक्षियों ने रास्ता बताया। और हर जगह किसी न किसी ने उसका साथ दिया। गिलहरी बोली, दौड़ शुरू होने से पहले कछुए ने हम सबको एक ही बात कही थी, अगर मैं जीत गया तो जीत मेरी नहीं होगी, सबकी होगी। खरगोश धीरे से बोला, मतलब? वो तेज नहीं था, लेकिन अकेला भी नहीं था। कछुआ मुस्कुराया और बोला, यही तो मेरी ताकत थी। भालू आगे आया और बोला, आज तुम सबने देखा, तेजी से तुम जीत सकते हो, लेकिन मिलकर इतिहास बना सकते हो। तभी भालू ने कहा, एक बात और। सब चौंके। क्या? भालू बोला, मैंने जानबूझकर रास्ता ऐसा चुना था जहां कोई भी अकेले परफेक्ट नहीं हो सकता। पूरा जंगल 70। हाथी बोला, सही कहा, मैं ताकतवर था, लेकिन नदी में कमजोर। हिरण बोला, मैं तेज था, लेकिन पहाड़ी में धीमा। लोमड़ी बोली, मैं चालाक थी, लेकिन भरोसा नहीं था। कछुआ बोला, जब हर किसी की कमी किसी और की ताकत बन जाए, तभी असली जीत होती है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।